जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो आप लिख लीजिए -b/2a, -d/4a, ये फॉर द वर्टेक्स ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका वर्टेक्स ये होता है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, राइट डाउन। प्लॉट द कर्व ऑफ y is equal to -3x² प्लस x प्लस 1। आंसर करो, प्लॉट करो जल्दी से इसको फटाफट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्टेक्स निकालेंगे, है ना। वर्टेक्स में v का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -b/2a, तो -b के अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग है -b इज 1 अपॉन 2, a इज -3, so that is 1/6। ये x हो गया, एंड y इज इक्वल टू -d/4a is equal to minus d is b square is 1 minus 4a is -3, c is 1 upon 4a is -3। ऐसा सिचुएशन है। तो ये कितना हो गया, माइनस ये 1 + 12 अपॉन -12 हो गया, मतलब ये 13/12 हो गया। दिस इज y, है ना। ये x हो गया। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 1/6, 13/12, है ना। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब यदि इसको प्लॉट करना है तो देखो इसमें ये a कैसा है, नेगेटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको इस तरह से बना देते हैं, लेट्स से है ना। लेट्स से ये हो गया। इसका वर्टेक्स बना लेते हैं, वर्टेक्स इज 1/6, लेट्स से ये 1/6 है, और 13/12 लेट्स से ये 13/12 है, 13/12। सो वर्टेक्स वुड बी समय है यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव होने की वजह से पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो इसको मैं डाउनवर्ड कर देता हूँ इस तरह से, है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो देखे जाएंगे। इसका नाम हो गया y इक्वल टू -3x² प्लस x प्लस 1, यही था ना अपना कर, -3x² प्लस x प्लस 1, यही है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ये। अब इसमें देखा जाता है कि भाई ये वाला पॉइंट बताओ कि ये है क्या पॉइंट, इसका नाम क्या है। तो ये x इक्वल टू 0 कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका नाम है 1। ये पॉइंट आपको पता करने पड़ेंगे, और बाय द वे ये वाले पॉइंट भी पता करना होगा, है ना। तो इनको अल्फा बीटा कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है। y की वैल्यू 0 का मतलब -3x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब 3x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट b का मतलब 1 माइनस 4a 3 और c इज -1 अपॉन 2a, a मतलब 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 12 प्लस 1 13/6। तो
ये प्लस वाला है तो प्लस में इधर ये वाला नंबर आ जाएगा, इसको नाम देंगे 1 प्लस रूट 13/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये वाला नंबर जो होगा इसका नाम है 1 माइनस रूट 13/6 हो जाएगा। ये दोनों ही नंबर, तो बस ये है इसका नाम। इस तरह से प्लॉटिंग की है, हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए? अच्छा, अब इसमें थोड़ा और बढ़ाते हैं कि जैसे कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है, देखो कि रेंज बताओ क्या है। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू -3x² प्लस x प्लस 1, इसकी रेंज बताओ। रेंज मतलब होता है कि y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू जा सकती है, y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू जा सकती है, मतलब इनकी क्या क्या वैल्यू जाएगी, उन सब का कलेक्शन रेंज होता है। रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ values of y, set of values of y for which fx is defined। fx, अब इसमें fx क्या है, y है, for which y is equal to fx is defined। मतलब जिन x के लिए ये डिफाइन होता है, उन x में इनकी क्या क्या वैल्यू जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि देखो माइनस इन्फिनाइट वैल्यू आ रही है, माइनस इन्फिनाइट वैल्यू आ रही है, और कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 13/12 तक आ रही। तो यदि पूछा जाए कि रेंज बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 13/12 तक, इस तरह से ऐसे। और ये क्लोज लगेगा क्योंकि ये 13/12 अटेनेबल है। या कई बार इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऐसा भी पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो -3x² प्लस x प्लस 1 का जो मैक्स वैल्यू होगा, वो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, वर्टेक्स पे ही मिलेगी ये, और वर्टेक्स पे y कोऑर्डिनेट मतलब 13/12 होगा। क्या इतनी बात समझ आए? अच्छा, यदि ये कुछ इस तरह का होता, इस तरह की सिचुएशन होती, लेट्स से ये ऐसा पैराबोला होता, तो ऐसी सिचुएशन में लेट्स इसका नाम है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स अगेन v का कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, -b/2a, -d/4a, ये पता है। और ये पता है इसमें कि a जो है वो पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में ax² प्लस bx प्लस c का जो मिनिमम वैल्यू होता है, जो मिन वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू y पे, ये y कोऑर्डिनेट होगा ना वर्टेक्स का, y कोऑर्डिनेट दैट इज -d/4a। अच्छा, यदि रेंज की बात कर ली जाती कि रेंज बताओ, रेंज कितना है, तो रेंज आ जाता -d/4a, 4a से लेके इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट वैल्यू आती है। क्या इतनी बात समझ है? क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है find the maximum value of qx is equal to -2x² प्लस x प्लस 1। आंसर करो जल्दी से फटाफट। कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका क्या होगा, इसको देख लेते हैं। देखो ये a कैसा है, नेगेटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, इस तरह का सिचुएशन आएगा, है ना। तो करना क्या है,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही तो पूछ रहा है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होते हैं -b/2a, -d/4a, तो ये y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, वही मैक्सिमम होगा ना। तो -d/4a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, -d मतलब b स्क्वायर, 1 स्क्वायर b स्क्वायर -4a इज -2 और c इज 1, ये b स्क्वायर -4ac आ गया अपॉन 4a इज -2, ये सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये 1 + 8 आ गया अपॉन -8, तो मतलब 9/8 आ गया, 9/8 y कोऑर्डिनेट हो गया 9/8। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2x² + x + 1 का मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आएगी 9/8। अच्छा, वो ये भी पूछ लेते कि बताओ ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किस x पे आ रही है, तो वो x क्या होगा, वो x होगा ये वाला -b/2a। जब x की वैल्यू ये पुट करेंगे तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9/8 आएगी, दैट इज -b। b कितना है, b की जगह 1 ने ले रखी है अपॉन 2 और a की जगह -2 ने ले रखी है ना, तो ये -2 हो गया इस तरह से। तो ये आ गया 1/4। तो x की वैल्यू जब 1/4 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एल्स हमेशा इससे कम ही आएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि यदि रेंज के बारे में पूछ दिया है कि रेंज बताओ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज कितने हो जाएगी, -∞ से लेके -d/4a, -d/4a, ये और ये क्लोज आएगा। एंड इन द सेम वे इसका वैल्यू अभी हमें पता चल ही गया है कि ये कितना है, दैट इज 9/8। तो ये रेंज हो गई इसकी। क्या इतनी बात समझ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन है, find the minimum value of minimum value of qx is equal to x² + 2x + 5। इसका मिनिमम वैल्यू बता। देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है इसीलिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखो ए 1 है ना पॉजिटिव, इसलिए ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो x² + 2x + 5 का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू दैट इज -d/4a एंड दैट इज -d। d कितना आ जाएगा, b² -4a is 1 into c is 5 upon 4a, a is 1, so ये कितना हो जाएगा, -4 - 20/4 एंड दैट इज कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको ये 16/4 कर देते हैं तो ये 4 आ जाएगा। और आप देख भी सकते हो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो जी, यही जो एक्सप्रेशन है इसको x² + 2x + 1 + 4 लिखा जा सकता है इसको, और ये क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर + 4। तो आप देख लीजिए कि ये वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी, हमेशा 0 या >0 होगा, +4 है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगा 4, इसका मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, consider y is equal to x² - 2x - 3
then find the range of y if, फर्स्ट लिखो, if x belongs to R, मतलब इसकी जो डोमेन है वो पूरा ऑल रियल है, तब आपको बताने के रेंज क्या है। सेकंड सिचुएशन है x belongs to 0 to 3, अब इस बार रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और तीसरा है x belongs to -2 to 0, आंसर इट। -2 to 0, ये दोनों क्लोज है, -2 to 0, इस तरह से आंसर करो। देखो यहाँ पे ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं। x स्क्वायर -2x + 1 - 4, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है x - 1 का होल स्क्वायर -4। तो y = हो गया x - 1 का होल स्क्वायर -4। यदि वर्टेक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1, -4 वर्टेक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 0 हो रहा है 1 पे, और y जो आएगा उस समय ये -4 आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स हो गया 1, -4। यदि ऐसे नहीं आता है तो आप -b/2a, -d/4a अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करने से भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और ये देखो, ये पैराबोला कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिचुएशन इस तरह का केस बना देते हैं। ठीक है, लेट्स से ये x हो गया, ये y हो गया, और वर्टेक्स है 1, -4, वर्टेक्स है 1, -4। लेट्स कॉल दिस पॉइंट v1, एंड इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हो गया